हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे बॉर्डर्स को। सीएसएस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉर्डर्स। इसके थ्रू आप काफ़ी अपने एचटीएमएल के एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स देकर, जो कि अगेन सीएसएस आपको प्रोवाइड करती है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बॉर्डर की यूटिलाइजेशन को देखते हैं। स्क्रीन्स की तरफ हम लोग आगे। आज का काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर है हमारे पास बॉर्डर्स के ऊपर। अगेन काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बॉर्डर व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग। अगेन हमारे पास जो बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, इनको हमने एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले हमारे पास बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर जो विड्थ है हमारे पास एक विड्थ क्रिएट कर देती है बाउंड्रीज। लाइक सपोज करें आपका एक डिव है, सेक्शन है, तो उसके इर्द गिर्द लाइक ओवरऑल उसके राउंड को कवर अप करने के लिए लाइक जैसे कि एंड पे बाउंड्रीज पे एक बॉर्डर क्रिएट कर देगा। ठीक है, कलर उसमें कलर को बेसिकली ऐड कर देगा, लाइक रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, अप टू सॉन आप जो भी कलर्स देना चाहें। आप लाइक आरजीबीज में भी दे सकते हैं, डायरेक्टली कलर्स भी दे सकते हैं, या फिर हेक्सा कोड्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो इसमें कोई भी लाइक ऐसा इशू नहीं होगा। अगर मैं बॉर्डर स्टाइल्स के बारे में बात करूँ, जो अगेन हमारे पास बॉर्डर स्टाइल डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर हमारे पास 10 तरह के स्टाइल सीएसएस प्रोवाइड करता है। डॉट है, सॉलिड है, डैशेस है। हम उन सबको देखेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल बेसिकली किस तरह से बॉर्डर को आप दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कोड स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात कर लूँ। उन लोगों ने अगेन वेब डेवलपमेंट सीएसएस का एक कोड स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, इसको मैंने गिटहब के ऊपर पोस्ट कर दिया। इस वीडियो से प्रॉब्ली आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गिटहब का भी लिंक मिलता रहेगा, जिसके अंदर आप फर्दर स्टाइल शीट को और इंडेक्स फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट हम लोग अगेन स्टेप बाय स्टेप इंडेक्सिंग की फाइल ज़्यादा बनाते जाएंगे। लाइक जैसे कि हम बॉर्डर्स पे पढ़ रहे हैं तो border.html, और आसानी के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली बॉर्डर के हेड टैग के अंदर ही प्रॉब्ली हम स्टाइलिंग कर देंगे सारे। इससे क्या होगा कि आप ओवरऑल एक ही फाइल के अंदर स्टाइल भी देख सकते हैं और ओवरऑल HTML भी देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड कोड की तरफ। अगेन यहाँ पे हम border.html की फाइल बना देते हैं और यहाँ पे हम अपने सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉब्ली। ये हमारा पास सर्वर स्टार्ट हो गया। अभी फ़िलहाल इस पर कुछ भी नहीं है। इमिट टैग यूज़ करेंगे हम ओवरऑल। इमिट टैग को यूज़ करके हमने डॉक्यूमेंट बना लिया और इसको हम कह देते हैं बॉर्डर। अगेन क्योंकि हमने हेड सेक्शन के अंदर स्टाइलिंग यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम स्टाइल को ओपन भी कर लेते हैं और यहाँ पे स्टाइल को क्लोज भी कर लेते हैं और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक बेसिक लेवल का एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, जो कि प्रॉब्ली मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। मैंने इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लिया बॉर्डर को, और अब मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर पेज को, यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ आ गया। अगेन यहाँ पे अगर मैं इसको सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरी स्टाइल स्टाइल वगैरह सारा कुछ लग भी रहा है या नहीं प्रॉपर्ली। मैंने एक रेड कलर प्रॉब्ली दिया है। लेट्स सी, ये मुझे ब्राउज़र बंद करने हैं एंड देन यस इम्प्लीमेंट हो रहा है प्रॉपर्ली। तो अगेन हेड सेक्शन के अंदर हम लोग सारी स्टाइलिंग करेंगे, जिससे अगेन हम ओवरऑल समझ भी सकें कि अगेन बॉर्डर्स किस लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैंने P एज ए सेलेक्टर ले लिया, जो हमने सेलेक्टर की वीडियोस में पढ़ा था, लाइक डिव या पैराग्राफ सेक्शंस वगैरह। अगर आप डायरेक्टली लेते हो तो ये आपके टैग सेलेक्टर्स हैं। प्रॉब्ली मैंने अगेन एक पैराग्राफ ले लिया जो कि एक सेलेक्टर है, और इसके अंदर मैं बॉर्डर की विड्थ लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि अगेन हमारे पास विड्थ हमने देखनी है। तो मैं 5px ले लेता हूँ। सबसे पहले जाके देखते हैं स्क्रीन की तरफ, तो अगेन कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं बॉर्डर कलर यूज़ करता हूँ ब्लैक। अगेन जाके दोबारा देखेंगे तो हमारे पास कोई भी नहीं आया, बिकॉज अभी तक मैंने स्टाइल भी नहीं दिया। ठीक है, एक दफ़ा पेज भी रिफ्रेश कर लेते हैं और स्टिल कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा लाइव सर्वर भी ऑन है। अगेन बॉर्डर हमारे पास यहाँ पे स्टाइल अब इम्पॉर्टेंट है। अगेन बॉर्डर स्टाइल को हम यूज़ करते हैं और सॉलिड देते हैं। अगेन पैराग्राफ को ये मैं सारी प्रॉपर्टीज़ दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैंने तीनों प्रॉपर्टीज़ दी तो अगेन कलर, विड्थ और बेसिकली स्टाइल इम्प्लीमेंट हो गया। बट अगेन ये बहुत फुल विड्थ ले रहा है हमारे पास। इसको कंट्रोल करने के लिए और लाइक ओवरऑल चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए
सो मैं अगेन क्या करता हूँ, यहाँ पे विड्थ भी दे देता हूँ ताकि मैं अगेन देख सकूँ कि बॉर्डर इम्प्लीमेंट किस तरह से होता है। लाइक अगर मुझे ब्लॉक में देना हो तो जैसे कि आपके पास विड्थ इस टाइम मैंने 500 दी है, तो वो पेज की है, पूरे पेज की 500 विड्थ को कंट्रोल कर रहा है, 500 px दे दिए। अब अगेन इसके ऊपर आप डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं बॉर्डर के। सो जैसे कि अगर मैं बॉर्डर स्टाइल की बात करूं, तो जैसे कि मैंने कॉलन किया तो हमारे पास यहाँ पे डॉटेड आ रहे हैं। अगेन मैं डॉटेड देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो आप ये देखें बॉर्डर के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। ठीक है, अंदर वाली स्पेसिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे बिकॉज वो मार्जिन एंड पैडिक्स के थ्रू कंट्रोल होती है, उसके थ्रू और आपका डिज़ाइन बहुत बेहतर हो जाता है। बट इसी तरह आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, उसकी थिकनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको 3px दिया तो वो थोड़ा लाइट हो गया, और इसके थ्रू डिफरेंट वेरिएशंस में स्टाइल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो अगेन आपके पास बॉर्डर की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्ली सारी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके थ्रू आप हेल्पफुल लाइक बॉर्डर्स जहाँ पे आपको डिज़ाइन के अंदर देने होते हैं आप वो क्रिएट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं सपोज करें ग्रूफ डिज़ाइन एक लेता हूँ, तो अगेन ये काफ़ी जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा एक इसके अंदर ना लाइक इनसाइड कुछ एक आ रहा है, टेक्स्ट बहुत लाइट है, लेकिन हम यूज़ कर लेते हैं प्रॉबली आउटसाइड वाला है, डॉटेड डैशेस वाला हमने प्रॉबली नहीं यूज़ किया, तो जैसे कि डैशेस वाला भी इसी तरह सिंपल आएगा। तो ये सारे डिज़ाइंस हैं जो कि आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप इसके लिए CSS की 3 प्रॉपर्टीज़ लिखें, आप लोग ओवरऑल CSS की एक ही प्रॉपर्टी में भी लिख के काम कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस मैंने ये कमेंट कर दिया सेपरेट प्रॉपर्टीज़ को, मैं एक ही प्रॉपर्टी में ये सारा काम अगर करना चाहूँ तो वो किस तरह से होगा। मैंने दे दिया बॉर्डर, मैं देता हूँ 2px, उसके बाद मैं देता हूँ सॉलिड, और उसके बाद मैं कलर देता हूँ लाइक प्रॉबली मैं कलर दे सकता हूँ, कुछ भी मैं दे देता हूँ कलर। सो यहाँ पे अगेन सबसे पहले मैं कलर देता हूँ नहीं वाइट, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्रे। सो ये देखें एक ही प्रॉपर्टी के अंदर मैंने बॉर्डर की विड्थ दी पहले, फिर उसका स्टाइल दिया और उसको बेसिकली एक कलर असाइन कर दिया। सो अगेन मैं अगर कलर को भी चेंज कर दूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे कलर है, मैं इसको रेड दे देता हूँ, सेव करता हूँ एंड देन रेड हो गया ये। ठीक है, इसी तरह मैं डिपेंड करता है कि मैं स्टाइल भी यहाँ पे अगर दे देता हूँ लाइक इसको डॉटेड कर देता हूँ, ठीक है, या डबल कर देता हूँ, डबल भी एक स्टाइल काफ़ी अच्छा रहता है, तो एक इन डबल डिज़ाइन हो गया। ठीक है हमारे पास। सो अगेन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कार्ड की एग्जांपल यूज़ करें, सो वो भी हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट उसके अंदर आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कार्ड्स के अंदर आप एक सेक्शन बना सकते हैं जिसको आप सपोज करें आपका एक प्रोडक्ट्स नाम का एक सेक्शन है जिसके अंदर आप कार्ड्स दिखाना चाहते हैं डिफरेंट। सो डिफ क्लास में कार्ड बना लेता हूँ, और कार्ड की CSS हम इस तरह से करेंगे कि उसमें सपोज करें H2 एक एलिमेंट आ रहा है जो कि कार्ड प्रोबेबली एक टाइटल होगा। ठीक है, और पैराग्राफ में ये वाला ही ले लेता हूँ। सो मैंने ये वाला ले लिया। अगेन मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। P सेलेक्टर मैं यहाँ पे फ़िलहाल नहीं लूँगा, क्योंकि अगेन मैं थोड़ा सा स्टाइल करूँगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली P लेवल पे नहीं लगाना चाहता, मैं कार्ड्स के ऊपर लगाना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को मैं कमेंट कर लूँगा फॉर योर फ्यूचर यूजेज। मैं कार्ड के ऊपर एक थोड़ी सी स्टाइलिंग देना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो या हम ये भी कर सकते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को, क्योंकि प्रोडक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि क्लासेस को डॉट के थ्रू हमने एक्सेस करना है, और इसके थ्रू मैं एक बॉर्डर देता हूँ, और मैं बॉर्डर को कहता हूँ 2px सॉलिड या डबल या सॉलिड कर लेते हैं प्रोबेबली, और इसको मैं कह देता हूँ ब्लैक। सो अगेन हमने प्रोडक्ट्स पे दे दिया। अब मैं कार्ड के अंदर फर्दर एक बॉर्डर इम्प्लीमेंट करूँगा जो कि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होगा, लाइक डबल से भी बना सकता हूँ, या डिपेंड करता है मैं किसके थ्रू बनाता हूँ। सो कार्ड के थ्रू मैं बना देता हूँ एक सिंगल लाइन वाली प्रॉपर्टी कॉपी कर लेते हैं, और इसके अंदर हम डबल को यूज़ कर लेते हैं या डॉटेड को यूज़ कर लेते हैं, और इसको भी मैं ब्लैक देता हूँ एंड लेट्स सी।
सो अगेन जैसे कि मेरे पास एक पहले बॉर्डर क्रिएट हुए और उसके बाद फिर कार्ड के अंदर भी बॉर्डर क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा और डिस्टिंग्विश करने के लिए कार्ड को विड्थ दे देते हैं लाइक 100 px और हाइट भी दे देते हैं 100 px, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। सो अगेन जो बाकी चीज़ें हैं किस तरह से, अगेन जैसे कि मैंने बताया एक शेप के अंदर आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कार्ड टाइटल वो पूरा नहीं आ रहा, लाइक उसको थोड़ा सा हमें बिग करना पड़ेगा। सो प्रॉबली हम उसकी हाइट विड्थ इंक्रीज़ करते हैं। सो विड्थ मैं उसकी कर देता हूँ 300 और इसकी मैं अगेन हाइट कर देता हूँ, हाइट तो हमें ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, 500 px करनी पड़ेगी प्रॉबली। सो जैसे कि अब आप देखें, सो अगेन आपके पास जो लाइन नज़र आ रही है, जो ओवरऑल आपके पास हमारे पास सेक्शन की एक लाइन है, प्रॉबली वो आपकी बाउंड्री है और इसके अंदर डॉटेड एक कार्ड सेक्शन बना हुआ है और एज मैनी एज यू कैन, जितने मर्जी अब फिर आप कार्ड सेक्शंस डाल दें। अगर मैं इसी कंटेंट को कॉपी करता हूँ 2 से 3 दफ़ा तो यहाँ पे आपके पास उसके नीचे नीचे आते जा रहे हैं, बट मैं एक लाइन में लेकर आना चाहता हूँ। सो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स की, ठीक है। सो इन फ्यूचर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको फ्लेक्स के थ्रू आगे फर्दर देखेंगे कि ओवरऑल इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को किस तरह से एक लाइन में लेकर आना चाहिए। और भी फर्दर चीज़ें होती हैं, हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक लाइक आउटर बॉक्स है और उसके अंदर इनर बॉक्स हमारे पास कार्ड्स हैं। इनर बॉक्सेस के जो ओवरऑल हमारे पास जो बॉर्डर की डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, डॉटेड है, और जो आउटर बॉक्स है वो हमारे पास एक लाइक सॉलिड कलर में आ रहा है। तो हम डिफरेंट वेरिएशंस के थ्रू बॉर्डर के डिफरेंट डिज़ाइंस देख सकते हैं। सो ओवरऑल बॉर्डर्स को इस तरह से यूज़ करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बहुत जगहों पे हमारे पास ये बॉर्डर्स लगते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं, और अगेन ये काफ़ी अच्छे से लाइक ओवरऑल आप यूज़ करके आप एक मैसेजेस शो करवा सकते हैं यूज़र्स को या एक अलर्ट शो करवा सकते हैं। सो अगेन सो दैट इज़ इन द बॉर्डर सेक्शंस और ये ओवरऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।